आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो साथियों, मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम धुआंधार रीजनिंग को स्टार्ट करने वाले हैं। एसएससी जीडी के लिए आप तैयार रहिए और अदर एग्जाम के लिए भी वह अति महत्वपूर्ण है, इसलिए आप तैयार रहें, डटकर मेहनत करते रहें और जी जान से पढ़ते रहें। एक सीट हमें पक्की करनी है, तो इसलिए आज से बिल्कुल कसम खा लीजिए कि हम रीजनिंग की क्लास डेली लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं रीजनिंग को क्लॉक चैप्टर से। अब जो इसमें, अब देखिए इसकी पूरी समझिए हिस्ट्री क्या है। तो जो हमारी जो वॉच है, ना तो ये डिजिटल है, ना ही किसी प्रकार की घड़ी है, ओनली ये सादा घड़ी है। सादा घड़ी कैसी है? इसमें ना तो नंबर दर्शाए जाएंगे, ना ही कुछ, ओनली इसमें आपको पॉइंट समझना है। चाहे हम 9 लिख दें, चाहे हम 3 लिख दें, चाहे 12 लिख दें, चाहे 6 लिख दें, तो आपको समझना क्या है? आपको ओनली पॉइंट समझना है। जैसे हमने एक क्लॉक बना दी आपके सामने, जैसे हमने इसमें 12 लिख दी, यहाँ 6 लिख दी, यहाँ 3 लिख दी, यहाँ 9 लिख दिए। तो आपको ओनली आपको समझना क्या है? ये पॉइंट समझने हैं, ना कि इसे नंबर समझने हैं। क्योंकि इसमें हम जो आगे पढ़ाने वाले हैं, तो इसमें जैसे हमने मिरर इमेज का कंसेप्ट आएगा, तो आप 3 अब इधर हमने मिरर रख दिया, तो 3 फिर कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। इसीलिए आपको ओनली पॉइंट समझना है, और ना ही इसमें आप इसे नंबर्स न समझें। ये हमारी आपसे बहुत, या तो रिक्वेस्ट समझ लीजिए या कुछ समझ लीजिए, आपको नंबर्स नहीं समझना है। तो सबसे पहले इसमें हमें ये देखना है कि इसमें टाइप कितने प्रकार के बनते हैं। इसमें टाइप कितने प्रकार के बनते हैं? नंबर फर्स्ट, पहला हुआ इमेज, नंबर सेकंड एंगल, नंबर थर्ड टाइम, और नंबर फोर्थ एरर। क्या होगा? एरर। ये 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट इमेज। कौन सा कंसेप्ट? इमेज का कंसेप्ट आपको डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें भी 2 टाइप के ये होते हैं। नंबर एक तो होता है मिरर इमेज, और एक होता है वाटर इमेज। वाटर इमेज, तो ये होते हैं ऐसा। तो अब हम इसमें क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? मिरर इमेज को। पहले तो आप थोड़ी सी हिस्ट्री और समझ लीजिए। इसकी हिस्ट्री क्या है? इसकी हिस्ट्री है, देखिए यहां हमने आपके सामने ये क्या क्लॉक बना दी। क्या बना दी? क्लॉक। ये 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। आपको क्या समझना है? पॉइंट। बार बार कह रहा हूं कि पॉइंट समझना है आपको, राइट। और यहां हमने आपके सामने मिरर रख दिया। हम आपसे पूछ ले कि 2:30 कितने? 2:30 मिरर इमेज में आपको कितने बजे होंगे? आप ये बताएं। तो मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा? सीधी सी बात समझें कि मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा। 2:30 है, तो मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा? और इसके बाद जैसे हमने आपको बोल दिया 3:40, तो मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा? जैसे आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए। अब इसको इस तरह से कट कर लीजिए। अब इस पर हम बाद में आते हैं। वो कैसे? देखिए यहां 9 लिखा, यहां 3 लिखा, तो 9 का 3 दिखेगा, 3 का 9 दिखेगा। 9 ये आमने सामने वाले, 9 का 3 दिखेगा, 3 का 9 दिखेगा, राइट। अब इसको हम हटाते हैं, ठीक। अब इसमें 10 लिखा, 10 का 10 का 2 दिखेगा, और 2 का 10 दिखेगा। 11 का 1 दिखेगा, 1 का 11 दिखेगा। और अब जब बात आती है 12 की,
तो 12 का 12 ही दिखेगा। और फिर यहाँ 4 है तो 4 का 8 दिखेगा और 8 का 4 दिखेगा। अब 5 का 7 दिखेगा और 7 का 5 दिखेगा और फिर 6 का 6 दिखेगा। ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। आप एक बार क्लास अटेंड कर लोगे ना और प्रैक्टिस जमकर कर लोगे तो आप भूल नहीं सकते हो क्लॉक चैप्टर। अब देखिए इतना। अब हमने आपसे पूछा था कि 2:30 मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा। तो 2:30 तो 2 का क्या दिखाई देना है, 2 का क्या दिखाई देना है, 2 का दिखाई देना है क्या 10, 2 का क्या दिखाई देना है 10। और 30 मिनट तो 30 वो 6 पर ही रहेगी तो इसके तो 30 के 30 ही दिखाई देंगे, यानी 10:30। यदि आप हमसे कहोगे कि सर हमें यकीन नहीं होता कि 10:30 ही होंगे, हमें यकीन नहीं हो रहा कि 10:30 ही होंगे। और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जहां 12 आ जाए वहां आप 0 करना। वो कैसे, हम आपको आगे बताएंगे। आप कहोगे कि सर हमें यकीन नहीं होता कि 10:30 ही होंगे और इतनी हम एग्जाम में ये पॉसिबल नहीं है, और ये एग्जाम में पॉसिबल नहीं है कि हम घड़ी बनाते रहें। तो सर आप हमें सीधी ट्रिक बता दीजिए, सीधी सी सिंपल सी बात है कि सर आप हमें सीधी सॉल्व करना बता दीजिए। ये क्या, हम एग्जाम में थोड़ी इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास कि हम इसे बनाते बैठे रहेंगे। और इसमें AM PM भी नहीं होता है, आप इतना जरूर ध्यान दें। जैसे हमने अभी जैसे 8 बज रहे 9 बज रहे तो क्या घड़ी में जैसे AM PM में इसमें मिरर में रात नहीं हो जाएगी, दिन का दिन ही होगा। आप इतनी बातें याद रखोगे। अब देखिए तो आप कहोगे कि सर हमें तो सीधा आप बता दीजिए, हम इतना नहीं जानते हैं। तो इसके लिए यहाँ देखिए, तो इसके लिए आप ट्रिक समझें, कुछ समझें। अब देखिए तो हमें क्या करना है, इसमें से सीधे हमें 12 में से घटा देना है। आप कहोगे कि कैसे सर, आप कहोगे कि कैसे सर। अब देखिए हमने बोला था 2:30। क्या बोला था, 2:30। अब तो ऐसा पॉसिबल नहीं है आपको घटाना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप सीधा 11:60 में से घटा दीजिए, 12 या 11:60, 2:30। तो यहाँ आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ लिख दे रहा हूं 2:30, 11:60 में से आपको घटाना है 0, 3 और 9। यहाँ कितना आया 9:30। जब 9:30 अब होना कितना चाहिए था, जैसे 2:30 है, 2:30 है तो 2 वाली सुई हमें कहाँ देखनी चाहिए 10 पर, और जो 30 यही होते ना, कितने होते हैं 30 यही होते ना, तो कितना होना चाहिए 10:30, लेकिन होगा कितना 9:30। तो अब इसको हम प्रूव करते हैं कि ये 9:30 होगा कैसे है। अब उसको आप देखिए, जैसे यहाँ से ये आवर वाली सुई होगी और ये होगी मिनट वाली, राइट, उसी पर होगी। तो अब इसको देखिए आप, इसको आप हम कैसे प्रूफ करने वाले हैं। यही कंसेप्ट होता है कि इसमें एक्चुअल टाइम दर्शाया जाता है, इसमें अप्रोक्स नहीं होता है, और जो आगे पढ़ेंगे उसमें अप्रोक्स जरूर होता है। अब देखिए, अब जे 2 के नीचे है और 3 के ऊपर है, तो जे 2 पर होती तो 10 पर दिखाई देता, लेकिन 2 पर नहीं है और ये एक वाली सुई तो इसी पर दिखाई देगी, तो ये तो सेम रहेगी। अब जो यहाँ 2 के नीचे है तो ये 10 के नीचे होना चाहिए, तो ये बिल्कुल राइट आपको इस तरह से दिखाई देगी। अब आप बताइए कि ये 10:30 लिखे हैं या 9:30 लिखे हैं, तो इसको आप एक्चुअल टाइम बोलोगे कि 9:30 है, तो यही इसमें निकलता है। आप चाहे 12 में से घटाएं या 11:60 में से घटाएं, बात एक ही है कि 9:30 आना है। आशा करता हूं कि मिरर इमेज वाला आपको कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हाँ, एक और बात, जैसे और ऐसे ही और क्वेश्चन आ जाएं, जैसे 20:40, कितना 20:40, तो मिरर इमेज में क्या दिखाई देगा। तो
एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो 12 से ज़्यादा टाइम है उसे आप कन्वर्ट कर लें। जैसे 20 कितना बचता है 8, 20 कितना बचता है 8, तो ये कैसा लिखा है 8:40 लिखा है। तो आप बस 11:60 में से कम कर दीजिए 8:40। तो ये हो जाएगा आपका 3:20। और जैसे हाँ एक जे 23:60 में से घटा सकते थे, लेकिन ये आगे हम जैसे जो एरर वाले क्वेश्चन करेंगे ना, तो ये इसमें दिक्कत जाती है, बहुत दिक्कत जाती है, कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। इसलिए हम इसे आगे बता नहीं रहे हैं कि 23:60 में से घटाइए। नो, आपको घटाना है 11:60 में से, क्योंकि आगे हम दिक्कत खड़ी करने वाले नहीं है। ये सुपर फास्ट बैच चलने वाला है और आप इतना ध्यान रखें। अब इसके बाद हम बात करते हैं वाटर इमेज की। किसकी बात करते हैं? वाटर इमेज की। जैसे आपको वाटर इमेज क्या है? वाटर इमेज, ये तो हो गई मिरर इमेज की बात। जो वाटर इमेज में है उसमें कुछ नहीं करना आपको, ओनली देखिए इस तरह से आपको ये घड़ी बना लेना है और इसको आप पॉइंट समझना है, ओनली पॉइंट ही समझना है। अब इसमें वाटर इमेज में हमने जो मिरर इमेज में इस तरह से कट किया था, तो वाटर इमेज में हमेशा पानी नीचे रहता है, इतना आप ध्यान रखें, हमेशा पानी नीचे रहता है। तो ठीक है, तो आपको इसको इस तरह से कट करना है, इस तरह से कट करना है। तो इसमें देखिए, इसमें सीधे नीचे दिखता है और उसमें बगल में दिख रहा था, इसमें नीचे दिखता है, नीचे, इतना आप ध्यान रखें। जैसे इसमें जो दिखेगा 6 का दिखेगा 12, जो 12 का 6 और 6 का 12 दिखेगा। इसमें 2 का दिखेगा 4, 2 का दिखेगा 4, 1 का दिखेगा 5, 1 का दिखेगा 5 और 5 का दिखेगा 1, 11 का दिखेगा 7, 11 का दिखेगा 7 और 7 का दिखेगा 11, 10 का दिखेगा 8, 10 का दिखेगा 8 और 8 का दिखेगा 10। और इसमें 9, तो 9 का 9 ही दिखेगा और 3, तो 3 का 3 ही दिखने वाला है, राइट। 3 का 3 ही दिखने वाला है। अब समझिए, इधर क्वेश्चन आते हैं वाटर इमेज में। वाटर इमेज में कभी भी मिरर परफेक्ट नहीं, सॉरी, कभी भी इमेज परफेक्ट नहीं बनती है, इतना आप ध्यान रखें। इसमें अप्रोक्स चलता है। जैसे हमने इधर बना दिया कि 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। हमने इधर बना दिया कि 2:30, 2:30, या सॉरी, डेढ़ बना दिया, कितना? 1:30। तो ये मिरर इमेज में आपको क्या दिखाई देगा? ये मिरर इमेज में आपको क्या दिखाई देगा? तो समझिए इसको अच्छे से। अब इधर बना रहा हूँ 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब इसमें 6 का क्या दिखना है? 6 का तो 12 दिखना है। 6 का क्या दिखना है? 12, ठीक है। और जो इसके बीच में है, जो इसके बीच में है, वो हमें कहाँ दिखाई देगा? जब 2 का 4 दिखता था तो 1 का 5 दिखता था, तो इसके बीच में है, तो ये कहाँ? ये इसके बीच में हो जाएगी, यही हो जाएगी ना। अब हम आपसे पूछेंगे कि अब आप बताइए कि ये कितने बजे हैं। तो ना तो आप ये बता सकते हैं कि 4 बजे हैं, और सॉरी, इसको आप इस तरह से दर्शाएंगे। हाँ, अब
ना तो आप इसमें ये बता सकते हैं कि 4 बजे हैं और ना ही आप इसमें ये बता सकते हैं कि 5 बजे हैं। तो इसमें परफेक्ट इमेज नहीं बनती है और वाटर इमेज जो मिरर इमेज है उसमें परफेक्ट इमेज बनती है। इतना आप ध्यान रखें कि इसमें कभी भी परफेक्ट इमेज नहीं बनती है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करें? जैसे अगर पेपर में आ गया कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर तो सबसे पहले आप 5 ही लगाएंगे। अगर 5 नहीं है तो 4 एक कम करके लगा देंगे। अब हम इसको आगे सीखते हैं कि कैसे इसको हल करना है। तो अब देखिए ये कैसे, इसको इतना आप ध्यान रखोगे, इसको कैसे आगे हल करना है। अब देखिए जैसे हमने लिख दिया, हमने कोई भी लिख दिया कि जैसे 7:20, 8:20, 1:30, इसी को हम सॉल्व करते हैं। 1:30, 1:30। अब ऐसा तो हमने प्रूफ कर दिया। तो अब आप ये कहोगे कि सर हमें तो डायरेक्ट बता दीजिए, हमें ये कुछ ऐसा करना। ऐसा आप पेपर में करते रहोगे, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। जब नहीं है तो इसको आप कितने में से घटाना है? 18:30 में से घटाना है। तो 18:30 में से आप इसको कम करिए, 0 0 और ये होगा 17। अब आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए कि 17 कितने होते हैं। 17 होते हैं 5। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 ही राइट आंसर हो जाएगा। अब समझिए अगर ऑप्शन में ऐसा है, देखो अगर ऑप्शन में 5 B 4 C 9 D 10, तो आप इसको लगाएंगे। अगर ऐसा है तो आप इसको टिक करेंगे। अगर दोनों हैं तो आप 5 को टिक करेंगे। अगर नहीं है तो एक कम वाला टिक करेंगे। अब देखिए ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसलिए आप बार बार प्रैक्टिस करते रहें। जैसे हमने बोला 4:25, तो आपको 18:30 में से कम कर देना है। तो 18:30 में से ये तो 5 होगा और ये हो जाएगा आपका 14। ठीक, 14:05। अब 14 कितने होते हैं तो ये आपको ध्यान देने योग्य है कि नहीं है। 14 होते हैं 2। कितने होते हैं? 2:05। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जैसे ही अब क्वेश्चन आ जाएगा कि 2:50, तो हम तो लिख रहे थे कि 18:30 में से घटाना है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है कि 18:30 में से एक नहीं घटेगा तो इसमें से 1 घंटा इसमें से उधर ले लीजिए ना। तो यहाँ 17:90 कर दीजिए। बात वही है, 17:90, 0 4 और यहाँ हो जाएगा आपका 15। तो ये कितना हो जाएगा? 3:40। कितना हो जाएगा? 3:40। अब जैसे उससे ज्यादा आ जाएगा तो आपको इसमें भी टाइम को कन्वर्ट कर लेना है पूरा, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। आगे जैसे जैसे हम पढ़ाते जाएंगे आप बहुत परेशान होते चले जाएंगे। अब देखिए इस एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, एक क्वेश्चन इसके पहले और प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे हमने बोला कि 3:20, 4:40 और 7:30। ए वाटर इमेज में क्या है? तो आपको सीधी सी बात है 18:30 में से कम कर देना है, 0 1 और ये हो जाएगा 15। तो ये हो जाएगा 3:10। राइट, इसको 18:30 में से कम कर देना है। तो अब यहाँ 40 है तो यहाँ 17:90 करिए आप। कितना? 17:90। तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा आपका 13। तो ये हो जाएगा 1:50।
राइट। यहाँ 18 कम कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0 0 और ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11 फिक्स बच जाएंगे। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करते चले जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक क्वेश्चन लास्ट और हम बताते हैं। क्वेश्चन आपका ये है कि 7 क्वेश्चन ये है 7:46 सही 4/11। इसको आपको बताना है कि वाटर इमेज में क्या दिखाई देगा। ये क्वेश्चन है आपका कि ये आपका क्वेश्चन है कि 7:46 सही 4/11, तो आपको वाटर इमेज में क्या दिखाई देगा, आप समझिए। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम, अगर इसको ऐसे ही लिखेंगे, जो मैथ वाले नहीं है वो हमेशा ध्यान से देखें अभी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 506 + 4/11, इसका गुणा कर लेना 66 और 44 6 50, राइट। अब इसके बाद इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 510/11। अब इसका इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत सारी लंबी प्रोसेस होती चली जाएगी। अब हमें करना क्या है कि इसको हमें इस तरह से नहीं सॉल्व करना है, इसको हमें इस तरह से सॉल्व नहीं करना है। क्यों? अब क्योंकि इसमें से 7 ये आ गया तो 510/11। अब इसको घटाना है तो ये बहुत सारी लंबी और बड़ी प्रोसेस हो गई, तो इसमें हमें नहीं घटाना है। ये हमने आपको, इसको आप मिरर समझ लीजिए। कौन सा मिरर? वाटर नहीं है, मिरर समझ लीजिए। अब जैसे इसको हमें घटाना ही है तो 7:510/11 और ये हमें 11:60 में से घटाना है। अब इसको इसमें से घटा लीजिए, नहीं बनेगा ना। क्यों? क्योंकि जो बिना मैथ वाले हैं तो उनको तो टाइम लगाना ही है। जब उनको टाइम लगाना है तो देखिए कैसे, इस तरह से यहाँ कर दूं तो सबसे पहले यही ना घटाओगे आप। 60 - 510/11, इसका एलसीएम ले लीजिए तो 560 - 510/11, तो इसमें से इसको कम कर दीजिए, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, 150/11। अब इसका इसमें भाग दे दीजिए तो 11 एकम 11, 4, 11 × 33, 7/11, यही आएगा ना। हाँ, 11 एकम 11, 4 हो जाएगा, 11 × 33, 7। ओके। अब तो ये फाइनली हमारा आंसर ये आया। वो अब आंसर कहाँ से आया? तो 11:60 इसमें से कम कर दिया तो इतना होगा, और इसमें से ये 4 कम कर लीजिए तो 4, और बाकी ये लिख दीजिए 13 सही 7/11, ये आंसर आया। तो इतनी लंबी प्रोसेस करेंगे हम तो हमारा काम नहीं चलेगा। जब इतनी लंबी प्रोसेस करेंगे तो हमारा काम नहीं चलेगा। तो इसे हम विदिन 3 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन को विदिन 3 सेकंड में सॉल्व करने वाले हैं हम। इस क्वेश्चन को विदिन 3 सेकंड में हम सॉल्व करने वाले हैं। अब देखिए, जैसे हमने यही लिखा था ना, 7:46 सही 4/11। आपको कुछ नहीं करना है, हमें क्या 11:60 आपको याद रखना है। 11:60 यानी मिरर इमेज की बात कर रहे हैं हम। 11:60 तो देखो ये 7 लिखा ना, तो इसको हमें कितना बनाना है? 11। कितना बनाना है? 11। तो इसमें कितना जोड़ दें हम? 4। ठीक है। ये कितना लिखा है? 46। 46 को हमें 59 बनाना है। कितना बनाना है? 60 से 1 कम बनाना है। तो इसमें हम कितना जोड़ दें? 13। ठीक। अब इसको हमें, क्योंकि ये यहाँ 59 हो गया तो यहाँ 1 करना पड़ेगा ना, तो 60, तो 59 और 1 60, तो 11:60 हो जाएगा ना। क्लियर? तो ये 59 हो गया, और इसमें हमें कितना जोड़ दें कि ये 11 बन जाए, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो 11 बन जाएगा। यही हमारा फाइनल आंसर था। यही था ना कि
4:13 सही 7/11 और 4:13 सही 7/11 विद इन 3 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, ये हमने आपको बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो मतलब एक टाइप हमने कंप्लीट कर दिया है इमेज वाला, और हम अगले वीडियो में ये तीनों ही टाइप के क्लियर कर देंगे, और एक वीडियो हमारी प्रैक्टिस की होगी। तो मतलब 3 वीडियो में चैप्टर कंप्लीट, समझिए आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।